दोस्तों नमस्कार। मोहसिन नकवी आज ये इंटरनेशनल नाम हो चुका है, पीसीबी का चेयरमैन और पाकिस्तान का इंटर एक मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर। मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के एशिया कप के अंदर, जहां पे पाकिस्तान हार गया और इनका जो चेयरमैन है वो ट्रॉफी लेके भाग गया। तमाशा किया इसने बहुत ज्यादा बड़ा, और उसके बाद होटल में सो गया जाकर के। ट्रॉफी वापस नहीं दे रहा। जब इससे वहां पे बात की जो इन क्रिकेट काउंसिल है, तो वहां पे इसने कहा कि गलती हो गई मेरे से, लेकिन ट्रॉफी नहीं दूंगा। कहता ट्रॉफी तब दूंगा जब सूर्य कुमार यादव मेरे पास आएंगे दुबई के अंदर लेने के लिए। बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं माने। जब फिर इंडिया ने कहा, बीसीसीआई ने कहा कि हम इनके खिलाफ एफआईआर फाइल करा देंगे, तो ये कहा जाता है वो ट्रॉफी देने को राजी हो गया। चलो इस पे बात करेंगे, बहुत सी इश्यूज हैं इसके ऊपर। लेकिन एक बात मैं सबसे पहले कहूंगा कि इसमें कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान की पुरानी आदत है। जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कई बार चीटिंग किया करते थे। आपने देखा पुरानी गेंद उसकी बहुत ज्यादा स्विंग करती थी, क्योंकि उस टाइम पे कैमरा तो थे नहीं। वो कभी रगड़ के कुछ खराब कर देते थे, कभी उसकी जो सिलाई है उसको उखाड़ देते थे, जिससे उनकी बहुत स्विंग होती थी। और शहूर आरा एक उनके एम्पायर थे, पाकिस्तान के बड़े फेमस एम्पायर थे। हमेशा इंडिया पाकिस्तान के मैच में वही हुआ करते थे। और वो अगर आपके बैट पे बॉल लग जाए तो उनकी उंगली ऐसे खड़ी हो जाती थी, आउट दे देते थे। तो उस टाइम पे इंडियन प्लेयर को मेन डर था कि बॉल से आउट तो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉल उनके पैड से ही लगनी चाहिए। तो इसी इशू पे बात करते हो कि पाकिस्तान की चीटिंग के ऊपर बात करते हो। वहां से उदय शंकर पानी जी बैठे, इनको भी क्रिकेट के अंदर बहुत इंटरेस्ट है। हो सकता है कि बॉलीवुड के अंदर कोई ऐसी पिक्चर बनाए जो क्रिकेट के ऊपर हो, इंडिया पाकिस्तान मैच की। क्योंकि एक मुझे इंसिडेंट याद है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में चीटिंग हुई थी, बहुत बड़ी चीटिंग हुई थी, जहां पे ऐसा किया जाता था कि इंडियन प्लेयर्स ने वहां पे सरेंडर कर दिया था। क्योंकि उस टाइम पे दाऊद भी बहुत फेमस था, उस टाइम पे प्राइम था। चलो उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन आज उदय शंकर पानी जी से कहते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान हारा और उनके जो चेयरमैन है उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी, तो इस पे आप क्या बात करेंगे? सर, इंडिया में क्रिकेट को बहुत लाइक किया जाता है, लेकिन इट इज नॉट लाइफ एंड डेथ हियर। लेकिन पाकिस्तान वालों के लिए इट इज अ वेरी मेजर इशू। मतलब हारना जीतना उनके लिए एक वो है कि भैया जैसे हम लोग जंग जीत गए, जंग हार गए। और ये जिहादियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक होती है सर, ईगो। तो हारते जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और उनके लिए जीतना बहुत जरूरी था, जो हुआ नहीं, ना होगा भी अभी इन रिसेंट टाइम, बिकॉज दे गेट वेरी टेंस्ड अप। हिंदुस्तानी लोग बड़े वो कॉन्फिडेंट और रिलैक्स क्रिकेट खेलते हैं आकर, वो अपनी गेम के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। इनके ऊपर 50 तरीके की इनकी प्रॉब्लम रहती है, टेंशन रहती है। ऊपर आर्मी वाले बैठे हुए हैं, वेरी हॉस्टाइल पब्लिक बैठी हुई है पाकिस्तान के अंदर। बड़ा एक से आपने पता नहीं वो जोक सुना है कि नहीं, कि 11 बुरखे वाली औरतें पहुंची पाकिस्तान एयरपोर्ट में, तो ना वो पासपोर्ट दिखा रहे थे, ना अपना चेहरा दिखा रहे थे। तो जनरल आसिफ के पास खबर पहुंची, वहां प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पूछता, कोई प्रेसिडेंट को भी नहीं पूछता। तो आसिफ ने बोला, यार उनको आने दो, वो हमारे क्रिकेट प्लेयर हैं वो हमारे अपने क्रिकेट प्लेयर हैं यार, वो अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते। तो बट उनको पता है ना यार क्या प्रॉब्लम है, बट आने दो यार। सो दिस इज जोक विच इज गॉन वायरल। और आई एम श्योर कि 1 घंटा जब वो खड़े रहे, वो 90 मिनट तक स्टेज के ऊपर, और इंडियन साइड में जाके जस्ट टू रिडिकुल देम, वो अपना बैठे रहे, भैया हमको ये मिनिस्टर से हमें नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत गलत स्टेटमेंट देता है, बहुत गलत ट्वीट देता है। तो वो 90 मिनट के अंदर मेरे ख्याल से इसने जनरल मुनीर को फोन किया होगा, भैया मैं आप क्या करूं। तो उसका दिमाग कहाँ चलेगा, वो तो कहेगा हाँ एक काम करो, तुम्हारे हाथ में है ना कप, ले जाओ उठा के साथ में। बस उन्होंने ले लिया और वो हो गई गलती। बीसीसीआई बहुत पावरफुल है इन द इंटरनेशनल क्रिकेट एरिना, और यहाँ तो एफआईआर भी हो गई है। तो उनको मोस्ट प्रोबेबली उनकी नौकरी खतरे में अभी, एंड ही विल बी थ्रोन आउट।
and they will get another one. ये तो मेरे को पक्का पता। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं सर आप? नहीं, मैं आप जैसे बात कर रहे थे, मैं एक बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर इनका बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, बड़े मीम्स चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने भी कई मीम देखे हैं और इसके कुछ पॉलिटिशियन है वो भी इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इनके ऊपर तंज कस रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लीडर हैं मोनीस इलाही, उन्होंने एक्स के ऊपर लिखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनके अंदर गट्स होने चाहिए कि मोहसिन नकवी जैसे आदमी को निकाल दिया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और छोटे टाइम में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और उन्होंने इस आदमी को कहा शेमलेस मैन। और इसी तरीके से फॉर्मर सिंध के गवर्नर मोहम्मद जुबैर, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है नकवी को और उन्होंने कहा जो इनके टाइम में पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स को निकाल दिया गया, उनको जगह नहीं दी गई। ये 2024 से बने थे पीसीबी के चेयरमैन, तब से पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसका सत्यानाश कर दिया। बाबर आजम जो पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन जिनको कहा जाता था, उनको इन्होंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि उनसे इनकी बहस हो गई थी। फिर एक रिजवान थे विकेट कीपर, उनको नहीं सिलेक्ट किया, उसके बदले में इन्होंने सलमान आगा और हारिस जैसे आदमियों को सिलेक्ट कर दिया। और इससे मजे की बात है कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, उन्होंने भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट इशू कर दिया। उन्होंने मोहसिन नकवी को कंपेयर किया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ कि जो वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं यही कर रहे हैं मोहसिन पीसीबी के साथ। और आप कहते हैं कि इनको निकाल दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनके खिलाफ गुस्सा क्यों शुरू हुआ था। इन्होंने एक्स के ऊपर पाकिस्तान के क्रिकेटर की फोटो दिखाई थी जिसके अंदर उन्होंने आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी और ऐसा दिखाया जैसे वो हिंदुस्तान को मार रहे। देखिए, आपकी बात से मैं एक चीज से सहमत नहीं हूं कि पाकिस्तान हारना नहीं चाहता। देखिए, पाकिस्तान के हारने जीतने से फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान हारे तो भी जीतता है। 8 में से 7 बार तो पाकिस्तान हारा है और 1 बार जीता है। आप एक बात सोचिए कि पाकिस्तान ने 65 का बार हारा, लेकिन वहां तो ये बात नहीं मानी गई कि हारा, वो तो कहते हैं जीता है। 71 का हारा, 93,000 सोल्जर पकड़े गए, भी नहीं मानते, 71 भी वो भी नहीं मानते, कहते कि वो तो हमारे सिपाही ऐसे ही बैठे हुए थे वहां पर, दे वर नॉट एक्टिव सोल्जर्स। तो झूठ बोलने में तो सर, हाँ, तो 1999 का पूरी हार मान दे। और 1999 में जब कारगिल वार हुआ था, स्टार्ट पाकिस्तान करता है सारे वार, जो वार तो स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जब इंडियन फोर्सेस उनको काउंटर करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऊंचाइयों पे बैठ गए तो बड़ा मुश्किल था उनको निकालना। हमारे पास उस टाइम पे बोफोर गन्स थी, वो निकाल दी हमने, लेकिन बहुत ज्यादा इक्विपमेंट नहीं था, क्योंकि बोफोर गन्स जो है उनके ऊपर जीपीएस लगा हुआ है। और उस टाइम पे रॉ ने पूरी इनको इन्फॉर्मेशन दी थी कौन सा आदमी कहाँ बैठा, क्योंकि रॉ के पास काफी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत सी हमारे पास अपने अलग सैटेलाइट्स होते हैं जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। उसके बाद गन्स को मारना शुरू कर दिया, उस टाइम पे पाकिस्तानी बनने शुरू हो गए। तो उस टाइम पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ शहबाज शरीफ के पास गए, जबकि शहबाज शरीफ को बताया नहीं था अटैक करने से पहले कि भाई यहाँ तो आप वार रुकवाइए। उनका मैं कैसे रुकवाऊं? उन्होंने तब उस टाइम पे बात की थी यूएस के प्रेसिडेंट के साथ। तो यूएस के प्रेसिडेंट का उनको रिप्लाई था कि आपने वार स्टार्ट किया, आप खुद रुकवाओ। क्योंकि जब पाकिस्तान के आर्मी के लोग वहां से भागने शुरू हुए तो उस टाइम पे भागते हुए जो लोग थे उनको हमने इतना मारा कि वहां पे 3,000 से ज्यादा हमने पाकिस्तान के सोल्जर को मार दिया। और यहाँ पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान का पूरा हक बनता था, क्योंकि पाकिस्तान एक बार तो 7 बार हार चुका है, अब कम से कम एक बार तो जिताओ उसको भाई। आप तो वो भी नहीं मानते। तो मोहसिन नकवी इस तरीके से पूरे जस्टिफाइड है कि वो ट्रॉफी लेके भाग गए। और फिर कहते हैं कि मेरे से सूर्य कुमार जो है यादव मेरे पास आए और मेरे से माफी मांग ली इन्होंने जब एसीबी की मीटिंग हुई, एशियन क्रिकेट बोर्ड एसीसी की जब मीटिंग हुई, लेकिन ट्रॉफी नहीं दी। एफआईआर का जब इनको कहा गया तुम्हारे खिलाफ एफआईआर फाइल कर रहे हैं, तब भागे भागे इन्होंने ट्रॉफी दे दी। अब देखते हैं कि इंडिया उस ट्रॉफी को कब लेता है, कैसे इंडिया को पहुंचती है, हमारे प्लेयर्स के कब पहुंचती है। हमें ट्रॉफी की जरूरत नहीं है, हम तो वैसे भी जीते हुए हैं, क्योंकि जीत हमारे दिमाग में है। और अब पाकिस्तान इसलिए नहीं जीत पा रहा, पहले पाकिस्तान इसलिए जीतता था कि इनके एम्पायर गड़बड़ किया करते थे। जब हमारे मैच होते तो हमारे इंटरनेशनल एम्पायर नहीं होते थे, दोनों कंट्री के एम्पायर होते थे। और मैच जब पाकिस्तान में होता जीतते ही थे। और फिर इमरान खान जैसे आदमी, जिहादी आदमी, वो भी हेरा फेरी करते थे। अब पाकिस्तान के अंदर इनकी खिल्ली उड़ाई जा रही, मजाक उड़ाया जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। और शाहिद अफरीदी ने कहा है कि आपके पास ड्यूल चार्ज है, एक तो आपने पीसीबी को संभाल के रखा है, एक आप इंटीरियर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के कुछ और लोगों ने कहा
कि भाई आप इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर, इस टाइम पे आपकी आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी फेल हो चुकी है, आप वहां पे ध्यान दो, आप क्रिकेट में कैसे क्यों घुस गए? पाकिस्तान के अंदर इतनी बुरी हालत है कि पाकिस्तान के किसी भी मिनिस्टर को बाहर जाना बनता नहीं है, लेकिन इनके मिनिस्टर दुबई में जाकर के सो गए हैं, और वो भी इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, और पाकिस्तान की आर्मी के लोग मर रहे हैं। तो लोग इनका वहां पे लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा है, और स्पेशली जो तहरीक इंसाफ पार्टी के लोग हैं वो तो बहुत नाराज हैं इनसे। एक तो आपने क्रिकेट की ट्रॉफी दे दी, चोरी करके ट्रॉफी ले गए अपने पास, क्रिकेट हार गए, और दूसरा आप इंटरनल इश्यूज को अटेंड नहीं कर रहे। फिर ये भी कहा जा रहा है कि आपने इंटरनल सिक्योरिटी का सत्यानाश तो कर दिया, लेकिन अब आप पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का भी सत्यानाश कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान की जो मजाक उड़ा जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन है वो ट्रॉफी लेके भाग गए। अगर इन्होंने बदतमीजी न की होती इंडिया से, आप ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हार गए, कोई बात नहीं, हार गए क्योंकि आपने हारना भी था, हम बड़ी कंट्री है, हमने आपको हमेशा हराया, लेकिन इनके प्लेयर फील्ड पे खड़े होकर के वो ऐसे गिरा रहे, रिजवान जैसे नहीं, एक और इनका हैरिस जैसे, वो ऐसे कह रहे हैं प्लेन जैसे हमने तुम्हारे 6 प्लेन गिरा दिए। भाई पीछे से स्टेटमेंट आई है ट्रंप की, ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के 7 प्लेन गिरे थे, प्लेन तो 7 गिरे, लेकिन पाकिस्तान की एयर बेसिस डिस्ट्रॉय हो गई, हमारी तो एयर बेस पे कोई इनकी मिसाइल तक नहीं पहुंची, ना इनका ड्रोन पहुंचा, ना इनके एयरक्राफ्ट पहुंच पाए। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, पाकिस्तान को हम लोग को ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बाय मेकिंग दिस प्रोग्राम। मोदी जी ने जैसा बोला ना कि इनके बारे में सोचना और बात करना भी बंद कर दो जाके, यू नो। लेकिन क्या है, ये मेरे ख्याल से कॉमेडी के लिए बहुत अच्छे पात्र हैं, यू नो। और इनकी सबसे बड़ी जो गलती है वो है अपने आप से झूठ बोलना। ये झूठीस्तान है, यू नो, कड़कास्तान जो भी बोलते हैं, टेररिस्तान बोलते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये अपने आप से झूठ बोलते हैं। एंड दे फील कन्विंस हमारे पास जज्बा है जी, जज्बा है, जज्बा है, जज्बा लेके वो क्रिकेट के खेलने आते हैं और हर बार ये हार जाते हैं आके। लेकिन वहां का इशू कुछ नहीं है, वहां भी वो लोग पब्लिक की अटेंशन हटाने के लिए कि भाई वो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पाकिस्तानी आर्मी वालों को कैसे मारा जा रहा है, वो क्रिकेट को बड़ा प्ले अप करते हैं। उनके लिए क्रिकेट बड़ा नेशनल इशू बन जाता है। और किस्मत खराब कि वहां भी इतनी बुरी मार खा रहे हैं। बट एनीवे, जैसे मैं काफी बारी बोल भी चुका हूँ कि भाई पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपनी झूठ बोलना। जिहादी पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाले भी, उनके अंदर ये कि झूठ बोलते हैं अपने आप से, और जो आदमी अपने आप से झूठ बोलना शुरू करता है उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। तो आई एम वेरी श्योर कि पाकिस्तान का भी पतन चालू हो गया बिल्कुल, क्योंकि ये लोग सच्चाई का सामना नहीं करते, सच बोलना इनको पसंद ही नहीं है। हाँ सर, मेरे ख्याल से तो नहीं, उधर मेन बात यह है कि इनको हिंदुस्तान से बहुत प्रॉब्लम है। ये अपने आप को सोचते हैं सुपीरियर। देखो पाकिस्तान आजकल भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। बाप को सुपीरियर समझना। अरे तुम हमारे 0% भी नहीं आ रहे बजट के अंदर, जीडीपी के अंदर, खाली आप जा रहे हो ट्रंप को, और ट्रंप भी सबसे बड़ा दुश्मन है। ट्रंप तुमको ऐसा मारेगा, ऐसा माने एक दिन आपको पीठ पे ऐसा चाकू खोबेगा कि पाकिस्तान बर्बाद कर देगा वो एकदम बिल्कुल। लेकिन वहां क्या है कि आपको थोड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है, वहां आपको लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान का जितना भी रेयर अर्थ है हम सब आपको दे रहे हैं। देखिए सैंपल भी लेके जा रहा है जनरल। व्हाट इज मैंने ठीक है, कोई दूसरा ले आया, साला जनरल लेके जा रहा है जी, ये चीज हम आपको दिलाएंगे। अब इससे चाइना नाराज हो गया, क्योंकि चाइना को भी इन्होंने प्रॉमिस किया था, चाइना को प्रॉमिस करके वहां से पैसे लिए थे। अब अमेरिका को बोल के अब अमेरिका से पैसे ले रहे हैं। भिखारिस्तान है सर, इनका ना कोई जमीर है ना कॉन्शियस है इनका। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों का फर्क यही है, हिंदुस्तानियों को सोचने के लिए दिमाग है, इनका सोचने के लिए दिमाग भी नहीं है। वैसे भी उधर पाकिस्तान शुरू से चोरी पे पड़ा है। आप देखो ना पाकिस्तान इस हाल से कैसे पनप रहा था। पाकिस्तान पनप इसलिए रहा था कि पाकिस्तान इंडिया के जो है डुप्लीकेट नोट्स वो बना रहा था, बना तो एक्चुअली कहीं और रहे थे, पाकिस्तान वो बेच रहा था। कांग्रेस के टाइम में पाकिस्तान को बड़ी इंपॉर्टेंस मिली, और जो हमारी फेक करेंसी बना करके पाकिस्तान कमा रहा था वही पाकिस्तान की इनकम थी, वो खत्म हो गई तो पाकिस्तान बर्बाद हो गया। और आज हमारे ऑडियंस को ये बता दें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ है जो फाइनेंशियली,
दैट इज जो मोदी जी ने 500 रुपए का नोट बंद करवा दिया, क्योंकि ये सारे पाकिस्तान में प्रिंट हो रहे थे और उनकी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे थे। दे वर रियली मिंटिंग मनी, और रातों रात मोदी जी को जब पता लगा उन्होंने बंद करवा दिया, और दैट इज बीन द बिगेस्ट सेटबैक फॉर पाकिस्तान। अब उदय, अगर आपने बात छेड़ी है तो मैं बात आपको सच्चाई बता दूं। एक्चुअली क्या था, जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई तो यह नोट के जो कोड था ये बनाया जा रहा था ब्रिटेन के अंदर, एक इटालियन कंपनी थी वो बना रही थी। मतलब नोट वहां छपते थे और उसके बाद यहाँ पे आते थे इंडिया के अंदर, लेकिन एक कंसाइनमेंट चली जाती थी पाकिस्तान के अंदर। और जब कंसाइनमेंट पकड़ी गई हमारे केरला के पोर्ट पे, एक पूरा का पूरा कंटेनर था, और पीएम मोदी को पता चला तो पीएम मोदी ने इमीडिएटली हमारी करेंसी को बंद कर दिया। मतलब 500 2000 के नोट बंद कर दिए। मैं नेपाल में था तो उस टाइम पे वहां पे 500 के नोट नहीं चलते थे, वहां पे 100 के नोट चलते थे, क्योंकि वहां पे इंडियन करेंसी चलती है नेपाल के अंदर, क्योंकि वहां उस रास्ते के थ्रू इनके जो करेंसी इंडिया के अंदर भेजी जाती थी। जब वो बंद कर दिए तो यहाँ पे हड़कंप मच गया पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद नई करेंसी चलाई, नए नोट छपे। लेकिन पीएम मोदी ने किसी को बताया नहीं, क्योंकि इसके अंदर पूरी इन्वॉल्वमेंट थी कांग्रेस की। कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी उस टाइम पे महात्मा गांधी ने कहा था कि 80 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दो। उस टाइम पे धेला चलता था, यानी कि उस टाइम पे 1 रुपया आज के 1000 रुपए के बराबर था, या कम से कम आप लगाइए कि 500 के बराबर हो। आप उस टाइम पे 80 करोड़ दे रहे हो जब इंडिया के अंदर खुद भुखमरी थी। गांधी का ये एजेंडा था पाकिस्तान को प्लीज करने का, और नेहरू ने जो मुसलमान जा रहे थे पाकिस्तान के अंदर उनको रोक दिया। आज वही मुसलमान जो बरेली के अंदर दंगा कर रहे हैं उसी के औलाद है। तो मोदी जो काम करते हैं उसका ढंडोरा नहीं पीटते, और इसके ऊपर पूरी कांग्रेस की मिली भगत थी। लेकिन आप प्रूफ कैसे इकट्ठा करोगे, क्योंकि सारे काम तो लीगल तरीके से किए जाते हैं। और इसके पीछे जो हाथ था वो है सोनिया गांधी, जो फेक करेंसी का जो एजेंडा चलता था। इनके पैसे बंद हो गए, पाकिस्तान के बंद हो गए। और मोदी साहब ने जब कहा था, इन्होंने टेररिस्ट अटैक किया था, पीएम मोदी ने कहा था कि आपको भीख मंगवाऊंगा, और भीख मंगवा दी। जो मेन इनका पैसा था उसी तरीके से निकला। और आज पाकिस्तान की जो फेक क्रिकेट टीम थी, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर, जो अच्छा क्रिकेट है उसको खिलाया नहीं जाता, और ये क्रिकेट कम खेलते हैं, पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं। अगर ये क्रिकेट पे ध्यान दे तो पाकिस्तान की टीम आगे बढ़ सकती है, लेकिन इनका ध्यान क्रिकेट पे नहीं है, इनका ध्यान है अपनी मतलब पॉलिटिक्स खेलने का। जैसे वो जहाज उड़ा रहा है हैरिस, एक ओवर में उसको कितने 4 ओवर में उसको 50 रन दिए उसने, मेन हराया उसी आदमी ने। अगर वो क्रिकेट पे ध्यान देता, जहाज दाव उड़ाता तो शायद वो बच जाता। जो उसने इंडिया के प्लेयर को गुस्सा दिलाया, उन्हें छक्के मारने शुरू कर दिए। चलो पाकिस्तान हार गया। अब जो है हमारे को ये ट्रॉफी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ट्रॉफी के पीछे नहीं गए थे, हम गए थे खेलने के चक्कर में। और जब हमारा क्रिकेट ऐसा है, क्योंकि शिवसेना के जो शिवसेना के आपके लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि इनको भट्टा बैठा रहा है वो सच्ची, वो अपने शिवसेना को खत्म कर दिया उस आदमी ने। सर शिवसेना आज उनके पास ना तो इलेक्शन का निशान है उनके पास, ना ही नाम है उनके पास। वो अपना शिंदे जी के पास पड़ा हुआ है, दूसरी शिवसेना के पास सारा का सारा वो ले गए जाके। तो उसका भट्टा बैठाया जा रहा है। उसने कसम, एक्चुअली वो भी बीजेपी का एजेंट है सच्ची का, जिस तरह से उसने सत्याग्रह। सर यहाँ पर खाली एड करने से पहले मैं ये एक बोलूंगा कि पाकिस्तान प्लेज क्रिकेट विद लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, एंड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस एंड फ्रस्ट्रेशन। जो पाकिस्तान के साथ आज हुआ है, कॉम्प्लिकेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। बिल्कुल ठीक बात। चलिए आपसे कहेंगे, आप बताइए आपको प्रोग्राम कैसा लगा, कुछ अपने भी कमेंट कीजिएगा। फेक करेंसी भी बनाएंगे, कोई पूरी डिटेल से लिखेंगे फेक करेंसी के ऊपर, कि मुझे सारी चीजें पता तो है, देखने हैं मौका बना करके उस पर वीडियो बनाने का। रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।